उन 100 में से 20-30 सवाल ऐसे थे जो मुझे भी नहीं आते थे, क्योंकि उस तरह से मैंने पढ़ा ही नहीं था। जैसे वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि श्रोतापन्न क्या होता है और अरहंत से कैसे अलग होता है, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना तो बुद्ध ने निर्वाण को, हालांकि ये बात तो आसान सवाल है। फिर कहा कि ये बताएं कि मंत्रयान, तंत्रयान और जिसको वज्रयान कहते हैं वो क्या है, तिब्बत के वज्रयान और भूटान के वज्रयान में क्या अंतर है। ये सब सवाल पढ़ के मुझे बुद्ध का पहला आर्य सत्य याद आया कि सब कुछ दुखमय है। तो और कई लोगों ने बुद्ध के जीवन के बारे में पूछा। कईयों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म क्यों अपनाया तो उसमें क्या बदलाव किए, ये पूछा। तो मुझे पहली बात यह समझ में आ गई कि बौद्ध धर्म को इतने साल तक पढ़ने पढ़ाने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में नहीं था और मेरी नजर में कभी आया नहीं। तो आलस्य तो एक कारण था ही, फिर एक कारण यह भी था कि मैं उन सारे प्रश्नों को आधार बना के और पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते 1.25 साल निकल गया। 3-4 दिन पहले मुझे ये आत्मविश्वास आ गया कि हाँ, अब मैं बुद्ध के दर्शन पर लगभग 20-25 घंटे बात कर सकता हूं। तो ये भी हुआ कि इसको एक दिन में तो नहीं करेंगे, 4, 5, 6, 7 दिन में करेंगे, अलग अलग समय में करेंगे। तो मैंने सोचा, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य दरअसल ये है कि देश का आम आदमी जिसका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है, उसको भी वो सब चीजें मिल जाएं जो लगता है कि केवल विश्वविद्यालयों में है। और दर्शन, हमारी परंपरा, हमारे समाज ने क्या सोचा, अतीत में कितना गहरा सोचा, दुनिया के बाकी धर्मों से, दर्शनों से कितना मिलता जुलता, कितना गहरा, कितना बेहतर सोचा, ये जानने का तो सबको है, हर व्यक्ति को है। तो मेरे लिए आईएएस क्लास से ना बहुत आसान काम है, पर यूट्यूब के लिए कुछ करना बड़ा मुश्किल है। एक तो उसमें हर व्यक्ति लेंस लगा के देखता है आक्रमण करने के लिए, फिर एक भी गलत स्टेटमेंट निकल जाए तो उस पर 500 टिप्पणियां आती हैं कि ये कैसे बोल दिया, तो भय भी रहता है। और ये भी कि जो आम दर्शक की जरूरत है, न कि विश्वविद्यालय या सिविल सेवा की तैयारी करने वाले दर्शक की जरूरत है, उसका अंतर भी मैं समझ सकूं। तो ये तय किया कि हम शुरुआत करेंगे बुद्ध के जीवन यात्रा से, बुद्ध की कहानी से। उसी कहानी में से बहुत सारे लिंक निकलेंगे उनके दर्शन के, जो मैं बीच में हिंट करूंगा आप लोगों को। और आप लोग क्योंकि इसकी परीक्षा भी देंगे और निबंध में आपको बुद्ध की कहानी से बहुत चीजें मिल सकती हैं, बुद्ध के दर्शन से निबंध के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, इतिहास के लिए भी बुद्ध की कहानी और दर्शन से कई चीजें मेरा ख्याल है कि मिल सकती हैं। लेकिन निबंध, इंटरव्यू और एथिक्स के पेपर के लिए तो निस्संदेह बहुत सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए। जहां जहां आपके मन में सवाल है तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने सवाल हो सकते हैं वो करें। तो टॉपिक का नाम लिखा है बुद्ध और उनका दर्शन, लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बुद्ध की कहानी से। बुद्ध के दर्शन का बेसिक मतलब समझ लीजिए कि जब बुद्ध ने अपना दर्शन दिया तो एक तो बुद्ध का अपना दर्शन था, जो समझने में हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। 4 आर्य सत्य आपने सुने होंगे, है ना। अनित्यवाद सुना होगा, अनात्मवाद, निरात्मवाद सुना होगा कि वो आत्मा को नहीं मानते थे, निर्वाण को मानते थे, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को मानते थे। ये सब चीजें क्या थी, एक तो बुद्ध का दर्शन हुआ। बुद्ध के जाने के बाद आपने सुना होगा कि एक परंपरा थी थेरवाद, जिसको स्थविरवाद भी कहते थे। थेरवाद की परंपरा से थोड़ा घूमते घूमते एक परंपरा बन गई जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने एक शब्द सुना हो, हीनयान। तो कुछ लोग मानते हैं कि थेरवाद ही आगे चलकर हीनयान में कन्वर्ट हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थेरवाद कहो, हीनयान कहो, स्थविरवाद कहो, या एक शब्द चलता है सर्वास्तिवाद। इन चारों का एक ही मतलब है, लेकिन सच बात यह है कि सर्वास्तिवाद और हीनयान पूरी तरह से एक बात नहीं है, बहुत बारीक अंतर है। इन अंतरों को हम समझेंगे बुद्ध की कहानी को समझने के बाद और उसमें से लिंकेजेस निकालेंगे। फिर जब बुद्ध को गए हुए ठीक ठाक समय हो गया था तो एक नई परंपरा शुरू हो गई जिसका नाम महायान है। मोटे तौर पर महासांघिक एक शब्द आपने सुना होगा, उसी से निकलता है, किंतु महासांघिक और महायान एकदम एक बात नहीं है, उनमें भी अंतर होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे महासांघिक क्या होता है, महायान से इसमें क्या अंतर है। और फिर महायान में कई शाखाएं निकली। जैसे हीनयान में आपने शायद सुना हो कि एक शाखा को वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं और एक शाखा को सौत्रांतिक बाह्यानुमेयवाद कहते हैं। ये 2 प्रमुख शाखाएं हीनयान की हैं। इसी तरह से महायान में 2 प्रमुख और एक बाद में प्रमुख बनने वाली जो शाखाएं थी,
वो निकल गई, और इन सब ने बुद्ध की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की। जैसे महायान की एक शाखा का नाम आपने सुना होगा, माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं, या केवल शून्यवाद शायद आपने सुना होगा। और शून्यवाद का संबंध गणित वाले शून्य से बिल्कुल नहीं है। मुझे एक मैथमेटिशियन फ्रेंड कुछ दिन पहले मिले, बोले कि मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि फिलोसफी में भी शून्य की बात होती है। मैंने कहा नहीं होती है, वो शून्य अलग है, ये शून्य अलग है, दोनों एकदम अलग अलग है। फिर इसी में एक दर्शन बना जिसका नाम था योगाचार विज्ञानवाद, या केवल विज्ञानवाद भी कह लीजिए। जब विस्तार में समझेंगे तो हम इसको पूरा जड़ तक समझेंगे कि उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया, और कैसे बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा के अन्य दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से कई मामलों में बेहतर, खूबसूरत साबित होते हैं। यह समझना हमारा मूल उद्देश्य है। आगे चल के एक दर्शन बना जिसका नाम था वज्रयान, और वज्रयान को ही कुछ लोग बोलते हैं मंत्रयान, इसी को कुछ लोग बोल देते हैं तंत्रयान। जापान में इसका नाम थोड़ा अलग है ना, चाइना में थोड़ा सा अलग नाम है। इन्हीं में से एक शाखा जापान में ज़ेन बुद्धिज्म हो गई, इसी को चीन में चान बुद्धिज्म कहा गया। ये सब शाखाएं महायान के ही ऑफशूट्स थे, महायान की परंपरा से निकलते गए। और इस सब के बाद 20वीं सेंचुरी में एक नई शाखा बनी जिसका नाम है नवयान। आपने सुना होगा डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत रोचक बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में 13 अक्टूबर के दिन येवला नाम के स्थान में महाराष्ट्र में एक घोषणा की। आपको पता है कि उस समय कालाराम मंदिर में एक आंदोलन चल रहा था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा था, वो सफल हो नहीं पाया, करीब 5-6 साल आंदोलन चला। उस आंदोलन की विफलता से वो काफी क्षुब्ध थे। उसी बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। 1935 में उनको लग गया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने धर्म में मानवीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ जो मेरे बस में नहीं था, और मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बस में है। इस बात से बड़ा हड़कंप मचा। ये बात उनके दिमाग में 1927 से ही चल रही थी। 1928-29 में कहीं कहीं उन्होंने जो अपनी अखबार था बहिष्कृत भारत जैसे था ना, उसमें भी एक आध टिप्पणी की थी। यहां तक लिखा था कि अगर आपको धर्म बदलना ही है तो मुसलमान बन जाओ। तो लोगों को लगता था कि जब 1935 में घोषणा की तो शायद वो इस्लाम चुनेंगे। इन 35 के एकदम बाद उनका रुझान सिख धर्म की ओर काफी बढ़ता हुआ दिखा। उनका बेटा अमृतसर गया भी, कुछ महीने रहा भी समझने के लिए। वो खुद भी अमृतसर गए एक कार्यक्रम के लिए। तो लोगों के मन में था कि या तो वो इस्लाम को चुनेंगे, या ईसाइयत को, शायद ईसाइयत पर कम संभावना थी, या सिख धर्म को चुनेंगे, क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी उसके हिसाब से इन तीन का विकल्प ज्यादा मजबूत था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 13 अक्टूबर 1935 की घोषणा के 21 साल 1 दिन बाद 14 अक्टूबर 1956 को अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले उन्होंने धर्म बदला। और जब धर्म बदला तो वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। और 1940 के बाद जनरली 45 के बाद बहुत शिद्दत के साथ वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। और उनकी इच्छा हुई कि मैं बौद्ध धर्म पर एक ऐसी किताब लिख के जाऊं जो भारत के बौद्धों की बाइबल बन जाए। जैसे बाइबल होता है ना कि एक किताब पढ़ ली तो आपको ईसाइयों को पता है कि भाई ये है, या कुरान शरीफ पढ़ ली तो मुसलमानों को पता है कि ये हमारी किताब है। ऐसे ही बौद्धों की भी तो एक किताब हो, क्योंकि बौद्धों में एक किताब नहीं, बहुत बिखराव है। अभी मैं समझाऊंगा क्या बिखराव है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर में एक किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध एंड हिज धर्म। ये किताब छपी उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1957 में। उनकी मृत्यु 56 में हुई, और वो लिख चुके थे, प्रूफ रीडिंग कर चुके थे। रेफरेंसिंग कम कर पाए थे, जो रेफरेंसिंग बाद के लोगों ने की। जब उसका हिंदी अनुवाद भी आया 1961 में, रेफरेंसिंग बाद में हुई। रेफरेंसिंग का मतलब उसमें जहां जहां कोई उदाहरण था तो वो कहां से लिया गया है उसके रेफरेंसेस बाद में जोड़े गए, लेकिन हाँ वो लिख चुके थे। और उन्होंने कहा कि मेरे वाला जो बौद्ध धर्म है, न तो वो मूल बौद्ध धर्म है, न वो हीनयान है, न वो महायान है। मैं इसको नया नाम दूंगा नवयान। ये नवयान है। इसलिए अगर कोई कहे कि मुझे बौद्ध धर्म को समझना है, बौद्ध दर्शन को समझना है, आधे घंटे में समझा दीजिए, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि ना भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। इन सारी चीजों को ठीक से समझने की शर्त है कि हम कम से कम 15-20 घंटे के प्रोसेस में रहें, और तब हम ये मुकम्मल तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं बौद्ध दर्शन पे, बौद्ध परंपरा पे, बौद्ध धर्म पे लगभग किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में हूं। ये वक्त आने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि अब घबरा रहे होंगे। पहला आर्य सत्य याद आना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, सर्वम दुखम दुखम, ये सब कुछ दुखमय है। लेकिन ठीक है, दूसरा तीसरा भी याद आएगा समय के साथ, कोई चिंता की बात नहीं है।
तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में फिर से बता दूं कि जो हमारी सीरीज है फिलोसफी वाली, मैं क्यों करता हूं। दो तीन बातें हैं। एक बात तो जो मेरे मन में बार बार आती है, मैं अक्सर एक कविता का जिक्र करता हूं जो हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। एक कवि हुए थे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कविता ये कहती है, मतलब कहती नहीं है, इस कविता में इस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, वो ये है कि अगर आपने जीवन में कोई ज्ञान हासिल किया, थोड़ा भी किया हो, जितना भी किया हो, और यदि आप वो समाज के साथ शेयर किए बिना मर गए, तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, और उस प्रेत योनि का नाम है ब्रह्म राक्षस। हालांकि मुझे आस्था नहीं इन सब बातों में, मैं तो अज्ञेयवादी किस्म का आदमी हूं, और मुझे जब से कविता पढ़ी है ना, मुझे लगता है कि नहीं, जो आता है सब बता देना है। और हमारे समय में सौभाग्य ये है कि बताने के लिए एक मंच ऐसा मिल गया है यूट्यूब की, आप अपनी लंबी लंबी स्पीच भी, छोटी बात तो आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, रील वगैरह में, और बड़ी बात, सीरियस बात करने के लिए यूट्यूब जैसे मंच हैं। तो मैं ये नहीं बनना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रेत बन के भटकूं बाद में, इसलिए जो मैं जानता हूं मैं चाहता हूं सब बता के मरूं। अभी मरने में टाइम है थोड़ा सा, लेकिन जितना भी है तब तक सब बता दूं जो भी है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि जो हिंदी का समाज है, या सिर्फ हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं का जो समाज है, उसका दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, उसके पास पढ़ने लिखने की चीजें बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद चीजें थोड़ी सी आसान हो रही हैं और बहुत जल्दी हो भी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो इन समाजों के लोग हैं, गैर अंग्रेजी भाषी लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी और बनती है कि, क्योंकि अंततः लोकतंत्र चलता है इस बात से कि लोगों में बहस किन मुद्दों पर होती है और बहस का स्तर क्या है। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने समाज में बहस का स्तर थोड़ा उठा सकें, तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता इससे उठेगा ही नहीं, पर मेरी इंटेंशन ये है कि लोग थोड़ा और बेहतर जाने चीजों को, तो बहस का स्तर उठेगा। और योजना ये है कि पहले हम भारतीय दर्शन पूरा करेंगे, जैसे बौद्ध दर्शन के बाद वेद उपनिषद करेंगे, गीता पर शायद 1 या 2 बड़ी वीडियो बनाएंगे। शंकराचार्य को समझे बिना भारतीय दर्शन पूरा नहीं हो सकता है। फिर वैष्णव वेदांत पे आएंगे, सांख्य पे, योग पे, न्याय पे, वैशेषिक पे, मीमांसा पे आएंगे। फिर पश्चिम पे आएंगे, सुकरात से लेकर आज तक का दर्शन, सब दार्शनिकों ने क्या क्या योगदान दिया। आपने डेकार्ट का नाम सुना होगा, सार्त्र का सुना होगा, हीगल का सुना होगा, इन सब पर बात करेंगे। फिर मेरी इच्छा है कि दुनिया के सभी धर्मों पर बातचीत हो। धर्म दर्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक समस्या को लिया, जैसे ईश्वर है या नहीं, ये बड़ा भारी सवाल है। इस पर दुनिया के सारे धर्मों का स्टैंड क्या है, सारे दार्शनिकों का स्टैंड क्या है, सारे वैज्ञानिकों का स्टैंड क्या है, उन सबको जोड़ के समझना कि आज तक की हमारे ज्ञान की स्थिति कहां पहुंची, इसको बोलते हैं धर्म दर्शन। ये उसके बाद करेंगे। और सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी चौथा हिस्सा है जो हम साथ साथ करेंगे, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब उसके हिस्से हैं। समानता और न्याय में आरक्षण जैसे एक समस्या मानी जाती है, तो एक पूरी सीरीज उस पर कि भारत में जो हमने पॉलिसीज बनाई वो कितनी सूटेबल हैं। तो ये सब करना है, और जितना भी समय बचा हुआ है, तो बौद्ध दर्शन को समझने की चुनौतियों में पहली चुनौती ये कि बुद्ध ने बहुत स्पष्ट उत्तर बहुत सारे मामलों में दिए नहीं। एक शब्द है अव्याकृत, जिसको हम अगली क्लास में विस्तार में समझेंगे। इसका मतलब यह है 10, 12 या 14 ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे बुनियादी सवाल है, और बुद्ध से जब उनका जवाब पूछा गया, बुद्ध ने कहा कि इन पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इन पर चुप रहना ही ठीक है। क्यों चुप रहना ठीक है? क्या उनको जवाब नहीं आता था? तो बौद्ध लोग ये मानते हैं कि उनको जवाब आता था, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सामान्य भाषा में, व्याकरण की भाषा में दिया जाना संभव नहीं है। अव्याकृत यानी व्याकरण की भाषा में इनका जवाब देना संभव नहीं है। अब अगर बुद्ध ने बहुत बुनियादी कुछ सवालों के जवाब दिए ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि आपको बौद्ध दर्शन पढ़ने में, समझने में दुविधा तो होगी ही, और बाकी लोगों को भी दिक्कत होगी। फिर जब बुद्ध जाने वाले थे, जब बुद्ध 80 साल के हुए, उनका जाने का समय आया, उनका जो निकटतम दोस्त था या सहचर था या सचिव था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने उनसे एक बार नहीं कई बार कहा कि अब आपका जाने का समय है, तो बेहतर है कि जाने से पहले कुछ स्पष्ट निर्देश देकर जाएं कि बाद के लोगों को क्या करना है। तो बुद्ध ने साफ साफ कहा कि मैं कोई निर्देश देकर नहीं जाऊंगा, और मैं चाहूंगा, मतलब मैं पैगंबर नहीं बनना चाहता हूं कि जो मैंने कह दिया फाइनल है। मैं उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता। कोई निर्देश नहीं, एक ही निर्देश है, और वो है धम्म। धम्म को अपने मन में धारण करो, और उसके आधार पर जो उत्तर तुम्हें सूझे उस उत्तर को मानो। ना पुस्तकों को सम्मान देना है, ना मुझे सम्मान देना है, उस विचार को सम्मान देना है। और ये बात कितनी गहरी है, अगर आपको 2 उदाहरणों से मैं समझाऊं।
कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी फेसबुक पर जो एक ऑस्ट्रेलिया के बौद्ध भिक्षु के बारे में थी। एक पत्रकार ने उससे कहा, अगर मैं आपके त्रिपिटक को, त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक किताब का नाम है, अगर मैं आपके त्रिपिटक को कमोड में डालकर फ्लश कर दूं तो आप क्या करेंगे? उकसा रहा था उसको, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं प्लम्बर को फोन करूंगा और कहूंगा कि फ्लश चोक ना हो जाए, आप ठीक कर दीजिए। पत्रकार बोला, और त्रिपिटक के लिए क्या करेंगे? बोले, कुछ नहीं। बोले, आपके पास जो बुद्ध की मूर्ति है, अगर मैं इस मूर्ति को पटक के गिरा दूं, तोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे? बोला, कुछ नहीं, मैं झाड़ू ला के सफाई कर दूंगा ताकि मेरे कमरे में धूल ना रहे, कंकड़ ना रहे, किसी के पैर में चुभ ना जाए। बोला, यार तुम्हारे बुद्ध भगवान की मूर्ति को मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं, आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा? बोले, नहीं, बुद्ध तो खुद ही कहे गए हैं। ज़ेन बुद्धिज्म में एक बात कही जाती है, अगर तुम्हें बुद्ध बनना है तो बुद्ध को मार दो, अगर बुद्ध तुम्हें मिल भी जाए तो बुद्ध को मार दो। बुद्ध को फॉलो नहीं करना है, बुद्ध होना है। ना बुद्ध की जरूरत है, ना मूर्ति की जरूरत है, ना किताब की जरूरत है। और उसने यही कहा, आप किताब डालेंगे कमोड में, किताब नहीं छप के आ जाएगी। आप मूर्ति तोड़ेंगे, मूर्ति नहीं बन जाएगी। लेकिन अगर इन चीजों के चक्कर में मैं क्रोधित होने लगा तो धम्म का मूल भाव नष्ट हो जाएगा, और धम्म तो भाव है। और यही बात महात्मा बुद्ध कह के गए थे कि मैं जाऊंगा, ना कोई पैगंबर चाहिए, ना कोई किताब चाहिए, ना कुछ और चाहिए, अपनी चेतना से पूछना, और जब जब दुविधा हो एक काम करना, सारे के सारे लोग बैठ जाना, बहुमत से आपसी समझदारी से तय कर लेना। अंत में मरते मरते कुछ लोगों ने कहा, कुछ तो बता के जाइए। तो बोले, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये उनके अंतिम उपदेशों में से एक है, अपने दीपक खुद बनो। मैं क्यों बनूंगा भाई? जहां दुनिया के बाकी धर्मों में एक व्यक्ति हुआ था जो सारा ज्ञान दे के गया, उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं कि चू भी कर सके, उस दुनिया में एक आदमी कह जाने से पहले कि अपदीपो भव, मैं क्यों तुम्हें कुछ ज्ञान दूं, अपने आप देखो। इतना डेमोक्रेटिक तरीके का जो चिंतन का तरीका है, यूनिक तरीका है। पर इस सब का परिणाम यह हुआ कि जब बुद्ध चले गए तो बुद्ध के दर्शन में बहुत सारे विवाद पैदा होने लगे। बुद्ध के जीते जी कोई किताब लिखी ही नहीं गई थी, एक भी किताब नहीं, सब मौखिक था। आपने इतिहास से पढ़ा हुआ कि पहली बौद्ध संगीति हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। चौथी बौद्ध संगीति, वो भी हीनयान वालों की, थेरवाद वालों की, जब श्रीलंका में हुई 29 ईसा पूर्व में, तब जाकर पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया कि बुद्ध ने क्या कहा। और ये बात बुद्ध की मृत्यु के लगभग 450 साल बाद की बात है। कुछ लिखा हुआ नहीं था। पहली संगीति उनकी मौत के एकदम बाद हुई 483 ईसा पूर्व में। उसमें सिर्फ मौखिक रूप में कुछ बातें हुई कि यही बातें नोट कर लें, याद रखेंगे, दोहराते रहेंगे, बच्चों को बताते रहेंगे, ताकि जैसे वेद लंबे समय तक श्रुति परंपरा में चले वैसे चलाएंगे। इस तरीके से उन लोगों ने काम किया। तो अभी हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बुद्ध का जीवन समझते हैं और बुद्ध के जीवन से आगे चलकर निकालेंगे बुद्ध के दर्शन की बहुत सारी बातें। बुद्ध के जीवन को हम भाग 1 इसलिए कह रहे हैं कि यहां से केवल शुरुआत हो रही है। भाग 2 में बुद्ध का दर्शन, भाग 3 में हीनयान, भाग 4 में महायान, भाग 5 में नवयान। इस तरह से 5 भागों में इसको कर लेंगे। सबसे पहला सवाल यह कि बुद्ध की कथा हमें मिलती कहां से है और वो क्या बहुत प्रामाणिक कथा है भी या नहीं, इसको हम कैसे डिसाइड करें। त्रिपिटक आपने शब्द जरूर सुना होगा, सुना है? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। त्रि यानी 3, पिटक यानी टोकरी। जब बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उनकी मृत्यु के एकदम बाद, उस समय अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था। साम्राज्य कहें, महाजनपद कहें, जो भी, उस समय तो महाजनपद वाली हालत ज्यादा थी। उसको लगा कि भाई बुद्ध ने जो कहा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, वरना बिखर जाएगा। उसने तुरंत किया कि प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का मतलब है जहां पर संगीत आदि की मदद से पाठ होगा चीजों का, और चीजों को हम इकट्ठा भी कर लेंगे। और पहली बौद्ध संगीति में यह हुआ कि
क्या क्या बुद्ध ने कहा था, नोट करो। तो 2 पुस्तकें उस समय इकट्ठी की गई, लिखी नहीं गई, बोली गई। विनय पिटक को जिस व्यक्ति ने बोला वो एक नाई समुदाय का व्यक्ति था, उसका नाम था उपाली। आज इस कहानी में उपाली का जिक्र आएगा कि उसका महत्व क्या है, ध्यान रखना है। उपाली एक नाई था और उसका इतना सम्मान इस संघ में धीरे धीरे हुआ कि उसने विनय पिटक की रचना की। दूसरी रचना थी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था आनंद, जो बुद्ध का फर्स्ट कजन था, कह सकते हैं, चाचा का बेटा था और उनका निजी सहयोगी भी था। लंबे समय तक सचिव रहा, सहचर रहा और जीवन के आखिरी क्षण में जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ था वो था आनंद। सुत्त पिटक में क्या है कि सूत्र क्या क्या बुद्ध ने दिए। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए क्या क्या नियम है, विनय के नियम है। सुत्त में सूत्र हैं, क्या क्या सूत्र दिए। और इस सुत्त पिटक के बहुत सारे हिस्से बनाए गए। आपने एक दीघ निकाय का नाम सुना होगा, एक मध्यम या मध्यम निकाय का नाम सुना होगा, और किसका एक संयुक्त निकाय इसमें आता है, इसका भी जिक्र खूब चलता है। हमारे भी काम विशेष में ये सब चीजें आने वाली हैं। तो 5 निकाय इसके अंतर्गत बनाए गए, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और एक को बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। हाँ, अंगुत्तर। और 5वां कौन सा है, एक और है, 5वें का नाम चलिए याद है तो बताऊंगा। इसमें से दीघ निकाय जो है, दीघ निकाय में एक रचना है जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र, और ये बौद्ध परंपरा की बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, महापरिनिर्वाण सूत्र। ये जो 5वां निकाय है इसको बोलते हैं खुद्दक निकाय, खुद्दक। और ये ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपके कभी परीक्षा में भी आ जाए। आपने एक शब्द सुने, जातक कथा। कितनी जातक कथाएं हैं लगभग? जातक कथाएं अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो लगभग 547 के आसपास है। जातक कथाएं जहां संकलित हैं उस पुस्तक का नाम है खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में से बुद्ध की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि दीघ निकाय का हिस्सा है, यहां से थोड़ी सी कहानियां मिलती हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलोसफी है। जैसे आप देखते हैं कि वेद और उपनिषद में जो अंतर है, उपनिषद में क्या चीज है, फिलोसफी, गहरी फिलोसफी है। तो जो हिस्सा हमारे यहाँ वेदों में हिंदू धर्म माना गया, अभिधम्म पिटक की भूमिका वही है जिसमें डीप फिलोसफी बुद्धिज्म की है। और ये लिखा गया था बाद में तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक ने बुलाई थी 250 ईसा पूर्व में, ये उसमें लिखा गया। पर हमें सबसे ज्यादा मतलब नहीं। आपने बचपन में बुद्ध की कहानी जरूर सुनी होगी, आपके स्कूल में बताई गई होगी, और उसमें बताया गया होगा कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया था। एक देखा था बूढ़ा आदमी, एक देखा था बीमार आदमी, एक देखा था शव यात्रा का दृश्य, और एक देख लिया था भिखारी। भिखारी भिखारी वो सन्यासी भी था, उसका जिक्र आएगा थोड़ी देर में, है ना। इन चारों को देखा और उनको लगा कि जीवन में कुछ नहीं रखा है। ये जो कहानी आपने सुनी है वो कहानी जिस पुस्तक से ली गई है वो पुस्तक है अश्वघोष की बुद्ध चरित्र। अश्वघोष बहुत ही रोचक किस्म के आदमी थे, और कालिदास के बाद अगर संस्कृत साहित्य में किसी का सम्मान है तो वो अश्वघोष का है। बुद्ध चरित्र इनकी एक रचना है, सौंदरानंद दूसरी रचना है। इनका नाम कैसे पड़ा? ये इतने बड़े विद्वान थे कि एक बार जब कुषाण राजा कनिष्क के सामने एक चैलेंज हुआ तो इनको बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के लिए खड़ा किया गया। इन्होंने बौद्ध दर्शन की ऐसी व्याख्या की कि जो घोड़े 5-6 दिन से भूखे थे और बेकरार थे कि रस्सियां तोड़ के हम चले जाएंगे, मतलब तूफान मचा देंगे, वो घोड़े भी चुप होकर सुनने लगे बुद्ध की फिलॉसफी इनके मुंह से। और तब इनका नाम पड़ गया अश्वघोष। अश्व भी जिनका घोष सुनते हैं, जिनकी घोषणाएं सुनते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन अश्वघोष का संबंध है महायान परंपरा से। अब मैं आपको एक मोटा सा अर्थ बता रहा हूं ताकि आप जब भी मैं हीनयान महायान बोलूं हल्का हल्का जिक्र आएगा, आप समझ जाए। हीनयान का मतलब है जो बुद्ध ने कहा था उसके नजदीक, लगभग वैसा ही। और बुद्ध भगवान को, आत्मा को, परलोक को आमतौर पर नहीं मानते थे, केवल निर्वाण की बात मानते थे। वो कैसे मानते थे हम समझेंगे। निर्वाण और पुनर्जन्म 2 चीजें मानते हैं, वो हम समझेंगे कैसे मानते थे।
महायान आते आते लोगों को लगा कि भाई मजा नहीं आता उसके बिना, कुछ तो होना चाहिए उधर भी। तो महायान का मोटा मोटा मतलब है जिन्होंने बुद्ध की परंपरा में परिवर्तन करके भगवान देवता वो सब थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दिया। और अश्वघोष महायान की परंपरा के हैं। तो अश्वघोष की रचना में बहुत इहलौकिक बातें होंगी या पारलौकिक बातें भी ठीक ठाक होंगी, खूब होंगी। और अश्वघोष की कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई, इसमें कुल मिला के 28 चैप्टर से, जिनमें से 14 चैप्टर ही मिलते हैं, बाकी 14 गायब हो गए हैं 15 से 28 तक। पर मजे की बात है, इस पुस्तक का अनुवाद चीन में हुआ। इस पुस्तक का अनुवाद बहुत सारे देशों में, म्यांमार में हुआ, चीन में हुआ, तिब्बत में हुआ। उनमें पूरे 28 चैप्टर्स हैं। तो बाद में उनके चैप्टर्स के अनुवाद वापस करके हमने देखा कि अश्वघोष ने क्या लिखा था। और अश्वघोष को पढ़ने का बेसिक मतलब है महायान की निगाह से बुद्ध के जीवन को समझना। और ध्यान रखना है, अश्वघोष ने बुद्ध को अपने सामने देखा नहीं था। अश्वघोष का समय 2nd सेंचुरी एडी का है, 1st और 2nd सेंचुरी एडी का है। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 550 साल के बाद अश्वघोष लिख रहे थे। और 550 साल में कहानियां कैसे बदलती जाती हैं पीढ़ियों के साथ। ऐसा होता ना, लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको बदलते हैं, सम्मान में थोड़ा बदल दिया, कुछ चीजें खराब थी उनको हटा दिया, बदलते बदलते कहानी पहुंची अश्वघोष के पास और उसने हम सबके लिए लिख के छोड़ी। एक किताब ललित विस्तर सूत्र है, ये भी महायान की है, ये अश्वघोष से भी थोड़ा आगे है कल्पना करने में। इन हर बात में देवता आते ही आते हैं, जबकि बुद्ध कह रहे हैं कि देवता नहीं होते। और बुद्ध की जीवनी में आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे, हर जगह आपको देवता ही देवता नजर आते हैं। जातक कथाएं मैंने पहले आपसे कह दिया कि वो खुदक निकाय का हिस्सा, तो हमने उसको जिक्र कर दिया। तो मोटी मोटी बात, एक कहानी बनती है त्रिपिटक से, जो थोड़ा सा रीजनेबल कहानी मानी जाती है। एक कहानी बनती है बुद्ध चरित्र सूत्र से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया वो यहां से आया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी, क्या नाम था उसका? बुद्ध और उसका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। यह किताब ऐसी है कि इसने बौद्ध परंपरा में तूफान मचा दिया, एकदम तूफान मचा दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज के समय भारत में जो बौद्ध समुदाय है, जब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बने उस समय भारत में बौद्ध लोग बहुत कम थे, संख्या बहुत ही कम। आज जो भारत में बौद्ध समुदाय है, मेरे ख्याल से उसमें से 80-90% वो बौद्ध हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बाद बौद्ध बने, नव्यांग परंपरा के बौद्ध हैं। और उनको अश्वघोष की बुद्ध चरित्र में विश्वास नहीं है, उनको ज्यादा विश्वास डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म में है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थे, हीनयान महायान के लोग, वो इससे बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम होना चाहिए अंबेडकर और उनका धम्म, ये बुद्ध का धम्म नहीं। पर अंबेडकर की अपनी अप्रोच थी। क्या अप्रोच थी? अंबेडकर ने कई सवाल खड़े किए, आप बताइए वो सवाल जायज हैं या गलत सवाल है। अभी अभी आपने बताया कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ, वो सन्यासी हो गए, भिक्षुक हो गए। जब बुद्ध ने वो 4 दृश्य देखे थे, बुद्ध की उम्र 28-29 वर्ष की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा, मैं ये मान नहीं सकता कि 28-29 साल का युवक, उसने कभी कोई बूढ़ा ना देखा हो। अपने पिता को देखते ही होंगे कम से कम। ये कैसे संभव है कि 28-29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को देखा ही नहीं, किसी बीमार को नहीं देखा? शव यात्रा 1 सेकंड को मान लेते हैं कि उनके सामने ना पड़ी हो, कभी बूढ़े को नहीं देखा, बीमार को नहीं देखा, सन्यासी या भिक्षुक को नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि बुद्ध चरित्र ये वर्णन सही है। बुद्ध को उनके असली व्यक्तित्व से काट के दिखाया गया है, ये उनका कहना है। फिर वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि मैं मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा साइंटिफिक दिमाग का आदमी ये कहे पहले आर्य सत्य में कि संसार में केवल दुख है, सर्वम दुखम दुखम। कोई भी व्यक्ति समझता है कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी, इतना गहरा व्यक्ति, ऐसा कैसे कह देगा कि केवल दुख है? और यदि ऐसा है तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? फिर तीसरी बात, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। यह बात बहुत ही तारीफ की बात है डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से।
लेकिन कर्म सिद्धांत को मान लिया, पुनर्जन्म को मान लिया और निर्वाण या मोक्ष को मान लिया। यह कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकती है? बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों करेगा? मैं स्पष्ट कर दूं, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, बुद्ध ने समझाया इसको, पर डॉक्टर अंबेडकर की निगाह में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन करेगा? और चौथी बात कि बुद्ध ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को सन्यासी बनाया, भिक्षुक बनाया। आपने सुना होगा भिक्षुक संघ था, बाद में भिक्षुणी संघ भी बन गया था, जिसमें उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति वो भी थी, यशोधरा भी आ गई थी। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, अम्रपाली का नाम, वो भी उसमें थी, और बहुत सारी महिलाएं थी। उनमें से 73 महिलाओं ने एक किताब लिखी, थेरी गाथा, जो दुनिया की सबसे मतलब बहुत रोचक पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जिस पर आपका कभी कोई प्रश्न आ भी जाए परीक्षा में तो बड़ी बात नहीं है। चौथा सवाल यह है कि बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाए, उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या थी? आप एक शहर में गए, आपने एक अच्छी स्पीच दी, 10,000 युवाओं ने कहा कि हमको बौद्ध बनना है। आपने कहा आओ, अब उनको ले गए। वहां रहते, खेती करते, पढ़ाई करते, रिसर्च करते, युद्ध करते, कुछ तो करते, उत्पादक काम करते, बाजार में जाते, दुकान चलाते, कुछ तो करते। आप उनको संघ में ले गए। संघ में वो क्या करते हैं? संघ में वो धर्म चर्चा करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, पर उससे सामाजिक उत्पादकता क्या होती है उसकी? और अम्बेडकर ने कहा कि मैं ये मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी ऐसे संघ की स्थापना करेगा जिसमें भिक्षुओं की सामाजिक उपादेयता न बनती हो। और इसलिए इन 4 चीजों और एक 5वीं चीज का जिक्र वो बीच बीच में करते, भूमिका में इन 4 का जिक्र किया कि जो बुद्ध परलोक को प्रायः खारिज करते थे, उनकी जीवनी में इतनी सारी पारलौकिक बातें, मैं नहीं मान सकता कि ये बुद्ध के बारे में सही है। और इसलिए मैं इन सब अंतर विरोधों को यथासंभव दूर करके, जितना मेरे पास समय है, जितना मेरी क्षमता है, बुद्ध चरित को ही बेस लेके चल रहा हूं। और जहां जहां मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत गलत हो रही हैं, मैं उनको अपनी तार्किक दृष्टि से ठीक करूंगा, बदलूंगा, और एक ऐसी किताब लिखूंगा जो भारत के बौद्ध लोगों के लिए क्या काम करेगी? बाइबल का काम करेगी। तो बौद्ध बाइबल बनाने की मेरी इच्छा है, और नहीं भी बना पाऊंगा तो कम से कम कुछ प्रश्न खड़े कर दूंगा, ताकि बौद्ध समुदाय उन प्रश्नों पर सोचे कि इनका क्या सही उत्तर हो सकता है। ये मेन सोर्सेज हैं। कुछ और किताबें आपने सुनी होंगी, बहुत प्रसिद्ध हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप जानते हैं, चांद पे गए थे, उनकी बेटी थी कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने किताब लिखी बुद्ध, बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। द लाइट ऑफ एशिया एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जो एडवर्ड ऑर्नेल्ड की लिखी हुई है, उसको भी लोग यूज करते हैं। हरमन हेसे की एक किताब सिद्धार्थ है। ये सब किताबें हैं जो बुद्ध के बारे में बड़ी प्रामाणिक हैं। इन सब के बेस पर बुद्ध की कहानी दुनिया भर में समझी जाती है, तो हम इन्हीं सबको दिमाग में रखकर बुद्ध की कहानी की बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, फिलॉसफी का एक सूत्र है, मेरा अपना सूत्र तो ये है, आपको किसी भी समय के किसी भी फिलोसोफर को समझना हो, उस समय की परिस्थितियां थोड़ा समझ लीजिए, आप पाएंगे वो फिलोसोफर वही बोलेगा जो उसकी परिस्थितियां उससे बुलवा रही होंगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी परिस्थितियां किसी को पूरी ज्ञात हो तो आप लगभग वही बोलेंगे जो कोई समझदार व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि इन परिस्थितियों में कोई क्या बोलेगा। तो बुद्ध के काल में, बुद्ध का समय आपको पता है 6th सेंचुरी BC का, तो उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, आपने हिस्ट्री में खूब पढ़ा हुआ है। हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, मोटी मोटी 3-4 बातें, ताकि आपको ध्यान रहे। 6th सेंचुरी BC में आर्थिक परिस्थिति में आपको पता है कि कृषि कार्य में पहली बार लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होना शुरू हुआ था। और लोहे का प्रयोग होने से सबसे पहले 1-2 परिणाम क्या हुए थे? एक तो खेती की जमीन बढ़ गई थी, क्योंकि अब काट सकते हैं जंगलों को, है ना। और दूसरा, लोहे का फाल यूज करने लगे तो उससे जमीन की उत्पादकता बढ़ गई थी। तो जमीन भी बढ़ गई, जमीन की उत्पादकता भी बढ़ गई। गंगा यमुना के आसपास सब सारा काम कर रहे हैं, पानी है ही जमीन में, सिंचाई होती ही है, और इसलिए कुल मिला के जो उत्पादन है कृषि का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कृषि जैसी किसी समाज में शुरू होती है ना, पहली बार परमानेंट सेटलमेंट होना शुरू होता है, वरना लोग तो खाना बदोश होते हैं। अब कृषि है तो लोग सही रूप से रहने लग जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, घर बनाने लगते हैं, गांव बनाने लगते हैं। अब ये सब हमारे देश में उत्तर भारत के क्षेत्र में शुरू हो गया था। अब उत्पादन जब बढ़ा तो सीधी सी बात है, उत्पादन बढ़ेगा तो सरप्लस बचेगा।
यानी कि अधिशेष बचेगा। अधिशेष का मतलब ये कि जो हमने कंज्यूम किया उसके बाद बहुत सारा बच गया है। जब बहुत सारा बच गया है, इस किसान के पास चावल बचा है, उस किसान के पास मान लीजिए गेहूं बच गया है, उसके पास बाजरा बच गया है, उसके पास कपास बच गया है, तो ये क्या करेंगे? या तो बार्टर करेंगे या चाहेंगे ऐसे सेंटर्स बने जहां पर खरीद बेच हो सके। वो सेंटर्स जो बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? अर्बन सेंटर्स बोलते हैं। तो जिसको हम भारत के इतिहास से सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, वो इस समय होना शुरू हुआ और शहर बनने शुरू हो गए। उन शहरों में बाजार बनने शुरू हो गए, उन बाजारों में लेन देन होना शुरू हुआ, खरीद फरोख्त होने शुरू हुई, बेचना शुरू हुआ। और जब खरीदना बेचना होगा, एक समय तक बार्टर सिस्टम या विनिमय पद्धति से काम चल जाता है, पर एक समय के बाद नहीं चलता है। तो ये आप चावल लेके घूम रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो भी चावल लेके घूम रहे हैं, सब चावल लेके घूम रहे हैं, तो कैसे व्यापार होगा? तो अंत में फिर होता है कि भाई कोई एक ऐसा सांकेतिक वस्तु हमारे पास हो जिसकी मदद से हम व्यापार कर सकें, और इसको बोलते हैं मुद्रा। और इसी समय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत भारतीय इतिहास में होनी शुरू हुई। तो बुद्ध का समय इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत ही तूफानी समय था। पहली बार सरप्लस, पहली बार अमीरी, बड़े बड़े शहरों में रंगशालाएं, नृत्यशालाएं, ये वो बहुत सारे पब और वो सब बनने शुरू हो गए थे। युवा लोग एकदम मस्त हुए पड़े थे कि शहर में जो बात है वो बात गांव में थोड़ा होती है। और मुद्रा भी आ गई थी, लोग मुद्राएं ले लेके घूम रहे हैं, और एक नया माहौल था। जैसे कोई नया शहर डेवलप होता है, सिंगापुर जैसे डेवलप हुआ 30-40 साल में, दुबई हुआ 20-30 साल में, तो वहां के जो लोग शुरू में थे और 30 साल बाद जब वो देखते होंगे अंतर क्या है, कुछ कुछ वैसा अंतर यहाँ के समाज को उस समय दिख रहा होगा, अभी मान सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां ये थी कि आपने एक शब्द सुना होगा, महाजनपद। ऋग्वेद के जमाने में छोटा इलाका था तो वो जन था, लेटर वैदिक में थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका नाम जनपद हो गया। अब जनपद को और बड़ा करना था तो वो क्या हो गया? महाजनपद हो गया। जनपद का मतलब जिला होता है। आजकल बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कि इस जनपद में एसपी साहब बन गए हैं, उस जनपद में डीएम साहब बने हैं, तो जनपद तो आज भी होता है। महाजनपद का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए रेंज या कमिश्नरी समझ लीजिए कि जैसे इलाहाबाद एक कमिश्नरेट है, उसके आसपास 3-4 जिले मिला के हो जाएगा, महाजनपद हो जाएगा। तो महाजनपद का मतलब आजकल का डीआईजी जो होता है ना, डीआईजी के पास जितना इलाका है 3 या 4 जिले, उसको बोलते हैं महाजनपद, लगभग कुछ कुछ वैसा। तो करीब 16 महाजनपद उस समय बन चुके थे। और महाजनपद क्यों बन रहे थे, कैसे बन रहे थे? बहुत सिंपल सी बात है। इनमें से अधिकांश में राजतंत्र था, कहीं कहीं इनमें गणतंत्र की व्यवस्था भी थी, जहां पर थोड़ा सा सिस्टम डेमोक्रेटिक हो गया था। राजाओं की शक्तियां बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? सिंपल सी बात है, आमतौर पर इकोनॉमिक्स से ही चीजें डिसाइड होती है काफी हद तक। यहां भी दिख रहा था, जब अधिशेष उत्पादन हुआ, खूब खरीद बेच होने लगा, नगर बनने लगे, जब आर्थिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होंगी तो उससे क्या होगा? कर मिलेगा। कर आएगा तो राजस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा तो जो राज का कोष है वो बढ़ेगा, कोष बढ़ेगा तो राजा कहां खर्च करेगा? सेना पे खर्च कर सकता है, वो हथियारों पर खर्च कर सकता है, आयुध पर खर्च कर सकता है। और जैसे जैसे सेना और हथियार बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या बन जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप बन जाएगा कि सारी दुनिया का मालिक मैं हूं, बादशाह मैं हूं, जिसको मन करेगा मार दूंगा। भाई ऐसी ताकत बढ़ती है ना। जनपद से महाजनपद बनना और अमेरिका का ये कहना कि ग्रीनलैंड भी हमारा है, वेनेजुएला भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, इसमें कोई अंतर थोड़ा है। सत्ता जितनी बड़ी होती जाती है और सत्ता के पास जितने संसाधन इकट्ठे होते हैं, सत्ता चाहती है और बढ़ जाऊं मैं। आज से 100 साल बाद मंगल ग्रह पे युद्ध होंगे कि मंगल का ये इलाका मेरा है, ये इलाका तेरा है, क्योंकि भूखा खत्म होती है। और उस तरह से उस समय राजा बड़े हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, और उनके बीच में संघर्ष दिख रहा है। और महाजनपद के समय में एक नया सा ट्रेंड है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, जिसका असर याद रखिएगा। ये महाजनपदों का छोटा सा एक नक्शा है, आप लोग तो जानते ही हैं, कहने की बात ही नहीं है। ये जो है हमारा उत्तर भारत है। उत्तर भारत में मोटे तौर पर जिन जगहों पर बुद्ध का संबंध रहा, अगर मैं उनकी बात करूं, ये मगध है। मगध में कौन था राजा उस समय? बिंबिसार था, है ना, जिसका बेटा अजातशत्रु होगा, जो अपने बाप को ही मार देगा, है ना। ये जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। अगर आप पटना से जाएंगे थोड़ा सा हाजीपुर की तरफ बढ़ेंगे आगे तो वैशाली आज भी आता है, वो वैशाली है। वो वज्जी जो था गणतंत्र, उसका इलाका था। मल्ल का मतलब आज का हो गया गोरखपुर। तो जो कुशीनगर है जहां बुद्ध की मृत्यु हुई वो मल्ल इलाके में आता था, लेकिन आजकल जो गोरखपुर के आसपास का इलाका है उसको आप कह सकते हैं कि मल्ल
महाजनपद था। कोसल महाजनपद का मतलब, कोसल तो कौशल्या का इलाका, अयोध्या, अयोध्या उसके केंद्र में है। लेकिन उस समय जो कोसल था उसकी राजधानी कौन सा शहर था? श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती या सावत्थी बोलते थे पाली भाषा में। तो जब भी मैं श्रावस्ती या कौशल बोलूं आप इसका ध्यान रख लीजिएगा। और कौशल के उस समय जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजीत। इनका जिक्र बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि बुद्ध के जीवन पर इनका बहुत प्रभाव है प्रसेनजीत का। तो ध्यान रखना, कौशल मतलब प्रसेनजीत का इलाका श्रावस्ती, उनकी राजधानी है। प्रसेनजीत का एक बेटा भी है जिसका नाम है जेत, उसका नाम भी आएगा। जेतवन सुना है कभी आप लोगों ने? तो जेतवन किसका था? बेसिकली जेत का था, यहां से बना है। तो प्रसन्नजीत का बेटा जेत, जिसका जिक्र कहानी के दूसरे हिस्से में आएगा। इधर काशी को समझ लें कि यहां पर एक जगह थी सारनाथ। वाराणसी तो है ही, सारनाथ ऐसी जगह है जहां पर इनका लिंक रहा। मगध साम्राज्य के दो इलाके बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है राजगीर और एक इलाका है गया। वही गया जिसका नाम बाद में हो गया बोध गया, क्योंकि वहां बोधि मिली। तो गया और राजगीर ये थे मगध में। वज्जी में वैशाली हो गया। वैशाली में जो समुदाय काम करता था उसको लिच्छवी कहते थे। तो लिच्छवियों का शासन तंत्र यहां पर चलता था। कुशीनगर में मल्लों का ही था। तो आज का गोरखपुर, इसको ध्यान रखिए। ये 5-6 हैं। हालांकि उनकी यात्रा तो और भी हुई, आगे भी हुई, कुरु तक भी हुई, लेकिन मुख्य रूप से बुद्ध के पूरे जीवन का संबंध इन 5-6 जगहों से रहा। तो इन्हीं को हम मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। अब यह है कि उस समय धर्म की दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतने बड़े परिवर्तन हो गए। सारा खेल इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिक्स का है, सब वहीं से पैदा हो रहा है। कैसे पैदा हो रहा है? आपको पता है कि उस समय हमारे देश में जो वैदिक व्यवस्था थी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था, क्योंकि हिंदू शब्द तो बहुत बात पे है, उसके पहले उसको वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म कहने का रिवाज था। उस वैदिक या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में क्या था? एक तो वर्ण व्यवस्था का चलन था। और वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है कि मोटे तौर पर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी क्रम में समाज में सोपान क्रम में थे, एडजस्टेड थे। तो सीधी सी बात है कि जब भी 3-4 लाइनें बनेंगी ऐसी, तो जो नंबर 2, 3 या 4 पे होगा उसका मन तो करता ही कि थोड़ा और आगे निकल जाओ, तो मन करेगा ही करेगा। दूसरा ये है कि वहां पर उससे बहुत सारा कर्मकांड का प्रचलन था। और कर्मकांड में एक कर्मकांड होता है बलि प्रथा। तो बलि प्रथा भी खूब चलती थी। इस बात को लेकर कई लोग खुश भी रहते थे कि बलि के नाम पे खाने को मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को उससे नुकसान होता था। नुकसान किसको था भी समझते हैं इस चीज को। चौथी एक चीज आपने पता नहीं कभी गौर की है या नहीं की है, आपने ये सुना कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का झगड़ा हुआ था यूरोप के इतिहास में? सुना है? जिन मुद्दों को लेकर झगड़ा हुआ था उनमें से एक मुद्दा यह था कि कैथोलिक लोग मानते थे कि पैसा ब्याज पर देना एक पाप है, और पैसा कमाना भी अपने आप में एक पाप ही है। क्योंकि आपको जीवन मिला है केवल धार्मिक काम करने के लिए, चुपचाप धार्मिक काम करते रहो, ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां रखो, होली डे यानी कि हॉलीडे, छुट्टी के दिन यानी पवित्र दिन, भगवान की पूजा करते रहो, जिंदा रहने भर के कमाते रहो, ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ये असली जीवन नहीं, असली जीवन वहां है, लौटना है वहां भगवान के पास। प्रोटेस्टेंट लोगों ने कहा ना भाई ना, हम तो कमाएंगे, व्यापार भी करेंगे। उसके पहले हालत ये थी कि जो लोग व्यापार करते थे उनका समाज में इतना अपमान होता था, जो धनी होते थे उनका इतना अपमान होता था कि धन कमाने की, अमीर बनने की, समाज के आर्थिक योगदान में भूमिका निभाने की प्रेरणा खत्म हो जाती थी। प्रोटेस्टेंट्स ने कहा हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, हमें ये सब समझ में नहीं आता है, हम तो मानते हैं कि अगर भगवान ने आपको अमीर बनाने की योजना बनाई है तो आपके पास पैसा आएगा। कॉलिंग बोलते हैं इसको। एक कैल्विन थे, जॉन कैल्विन, उनका कॉन्सेप्ट है, कोई अमीर है तो समझ लो कि भगवान ने इसको विशेष आशीर्वाद दिए है। और अमीर होने में निहित है कि आशीर्वाद का मतलब यह भी है कि शायद मरने के बाद भी आशीर्वाद मिलने वाला है। तो जो यहां जितना अमीर है उतनी ही संभावना है कि स्वर्ग मिलेगा उसको। ये कहती मामला उल्टा हो गया। अब लोग अमीर होने के लिए प्रयास करने लगे, यहां से पूंजीवाद का विकास हो गया। पारंपरिक व्यवस्था जो हमारे देश में थी उसमें यह था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊपर थे, यानी ज्ञान सबसे ऊपर है। जो सैनिक वाली प्रवृत्ति है, क्षत्रिय प्रवृत्ति है, क्षात्र धर्म है, वो नंबर 2 पे है। जो वणिक वृत्ति है, धन कमाने की वृत्ति है, वो नंबर 3 पे है, केवल शूद्र से ऊपर है, क्योंकि शूद्र तो बहुत बुरी स्थिति में है।
और इसका मतलब यह हुआ कि जो धन कमाने वाला व्यक्ति है उसका बहुत ही अपमान था, धन का अपमान बहुत ज्यादा था। इस बात से कुछ लोग परेशान थे, और जो लोग परेशान थे उनमें से एक का नाम शायद आपने सुना हो। कभी इतिहास में नाम सुना है? अनाथ पिंडक नाम के एक आदमी का। नहीं सुना? कोई बात नहीं, आप सुनाते हैं आपको नाम। अभी तो सुन लिया है ना। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति था, उसी कहानी थोड़ी देर में आपके सामने 8-10 ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे जिन्होंने बुद्ध के जीवन को काफी प्रभावित किया, उनमें से एक व्यक्ति ये भी था। अब इस नई व्यवस्था में क्या हो रहा था? नई व्यवस्था में अचानक क्या हुआ, जब कृषि बढ़ी, व्यापार बढ़ा, तो जब व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा तो व्यापार बढ़ने के मामले में कौन से वर्ग को ज्यादा फायदा हो रहा था? वैश्य वर्ग को। वो अमीर हो रहे थे क्योंकि पैसा कमाने के मामले में उनकी जो परंपरा थी वो महारत हासिल थी उसके पास। फिर जब राजा के पास खूब पैसा आने लगा, सेना बड़ी होने लगी, हथियार बढ़ने लगे, तो सेना के बढ़ने से किस वर्ग को फायदा होने लगा? क्षत्रिय वर्ग को फायदा होने लगा। और जब क्षत्रिय और वैश्य दोनों वर्गों को फायदा हुआ तो इनको लगने लगा कि भाई जब हम इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए तो हमारा सम्मान ज्यादा क्यों नहीं होता है? धर्म की दुनिया में हमारी भूमिका क्यों नहीं है? और ये यूं ही नहीं हो रहा कि उस समय के सबसे महत्वपूर्ण दो धर्म, जैन और बौद्ध, दोनों के प्रवर्तक क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। और इसका मतलब ये है कि शायद इन वर्गों में ये प्रेरणा थी कि अब हमें धर्म की दुनिया में भी सम्मान, ये दुनिया भर में कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी से स्टेटस कंसिस्टेंसी की ओर जाना। अगर आप अमीर हैं, ताकत राजनीति में ज्यादा है, पर समाज में सम्मान नहीं है, आप इतना बेचैन रहेंगे समाज में सम्मान हासिल करने के लिए कि सारी ताकत वही झोंक देंगे अपनी, ताकि तीनों स्टेटस बराबर हो जाए। अब इनको लग रहा है कि पैसा है, ताकत है, पर धर्म की दुनिया में सम्मान नहीं है, और इसलिए वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक माहौल बन रहा है। और आप देखेंगे कि उस दौर में एक परंपरा शुरू हुई जिस परंपरा को बोलते हैं श्रमण परंपरा। ये नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना? अब इसका जिक्र करेंगे। श्रमण परंपरा का बेसिक मतलब है जिन्होंने श्रम के माध्यम से धर्म की दुनिया में नया प्रयास किया, वो श्रमण कहलाते हैं। श्रमण परंपरा पहली कोशिश कर रही है वर्ण व्यवस्था को कमजोर करने की, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की वजह से इन वर्गों को बहुत मौका नहीं मिल पा रहा। दूसरा क्या कर रही है? बलि प्रथा। मैंने कहीं पढ़ा कि उस समय जो बड़े यज्ञ होते थे, छोटे में तो नहीं होता होगा, लेकिन कोई बड़ा यज्ञ है और बहुत बड़े यज्ञ में राजा को या किसी अमीर बंदे को बहुत ज्यादा पुण्य चाहिए। बहुत पुण्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 1000 या 10,000 बैल काटने पड़ेंगे। जितने बैल काटोगे उतना पुण्य मिलेगा। अब दिक्कत है कि जो खेती करने वाले लोग हैं उनको बहुत टेंशन होती है। जैसे कोई बैल जाता है उनको लगता है अरे भाई मर गए। उनको बैलों से मोहब्बत है ऐसा नहीं है, उनको हल जोतने के लिए बैल चाहिए। अमेरिका में अगर आपने अब्राहम लिंकन का इतिहास पढ़ा हो, अमेरिकी क्रांति का, उनको दासों की मुक्ति से इमोशनल मतलब कितना था हमें नहीं पता, पर उत्तर अमेरिका में दासों की जरूरत थी और दक्षिण अमेरिका के लोग जो खेती प्रधान थे वो दास छोड़ने को तैयार नहीं थे। उत्तर अमेरिका को मजदूर चाहिए थे, और मजदूर कहां से आएंगे? दास प्रथा खत्म होगी तो दास लोग मजदूर बन के आ जाएंगे। दास प्रथा खत्म ना हो ये दक्षिण अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा था। इस चक्कर में अमेरिका के 7 राज्य एक अलग देश बनाते हैं। गृह युद्ध चलता है 5-6 साल तक, उसके बाद जाके फिर अमेरिका वापस एक देश बनता है। ऐसे यहां भी चल रहा है। तो कृषि के लिए चाहिए कि पशु बलि खत्म हो। इसलिए आप देखेंगे कि चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, ये सारे अचानक अहिंसा की बात कर रहे हैं। अहिंसा केवल इसलिए नहीं है कि उनके अंदर बहुत दया करुणा है, वो तो एक पक्ष है ही। उस समय की इकोनॉमी की जरूरत है कि अहिंसा हो, ताकि कृषि के विकास में पशुओं की शक्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। और अंतिम समस्या ये कि धन कमाना अपने आप में क्या निम्न कर्म है या उसको अच्छा कर्म माना जा सकता है। आप देखेंगे कि इन नए धर्मों ने, अगर मैं जैन धर्म की बात करूं, जैन धर्म ने एक ऐसी बात बोली कि जैन धर्म की संख्या भारत में लगभग सबसे कम है। 40-50 लाख लोग हैं सिर्फ जैन धर्म को मानने वाले। 1 करोड़ भी नहीं है, 40 से 50 लाख। दुनिया भर में 80 लाख है लगभग। और उन 50 लाख की आर्थिक स्थिति देखेंगे ना तो वो 50 करोड़ में भारी पड़ते हैं। इतना समृद्ध धर्म है, इतना समृद्ध समुदाय है। किसी का सरनेम जैन हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं आमतौर पर कि अमीर ही होगा, क्योंकि उन्होंने इतना
इतने लंबे समय में ऐसी परंपरा डेवलप कर रखी? कैसे हुआ? एक तो वो वैश्य समुदाय से जुड़े हुए थे, इसलिए आज भी आप देखेंगे कि जैनों में, अग्रवालों में, गुप्ता में आपस में शादियां खूब होती हैं, क्योंकि वो एक ही परंपरा से जुड़े हैं, ये बात सब मानते हैं। दूसरा, महावीर ने ये कहा कि देखो भाई, हिंसा बहुत बुरी बात है। बुद्ध ने हिंसा को उतना बुरा नहीं बताया, महावीर ने ज्यादा बुरा बताया। लोगों ने पूछा कि जब खेती करते हैं उसमें भी कीड़े मकोड़े मरते हैं। स्पष्ट रूप से घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन एक संकेत मिलता है कि जैन धर्म ने कहा कि भाई, खेती में हिंसा होती है, ज्यादा अच्छा है कि व्यवसाय करो, व्यापार करो, खेती मत करो। आपको जैन धर्म में खेती करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। मिलेंगे भी तो एग्रीटेक वाले मिल सकते हैं आज की दुनिया में, ये स्टार्टअप किया है एग्रीकल्चर का, वो अलग चीज है। किसान नहीं मिलेंगे, उद्यमी मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे। और इस वजह से व्यापार व्यवसाय इतना समृद्ध हुआ कि जैन परिवारों में आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा आ गई। अब इनको चाहिए कि समाज का ऐसा ढांचा चाहिए जो पैसा कमाने को बुरा ना कहता हो, नीच कर्म ना कहता हो। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध से लोगों ने पूछा, बुद्ध ने कहा देखो भाई, सम्यक आजीविका होनी चाहिए, और सम्यक आजीविका में कुछ भी हो सकता है। आप जो भी काम करते हैं बस सम्यक तरीके से, उचित तरीके से कमाते रहिए। अष्टांगिक मार्ग में एक आता है सम्यक आजीविका, एक सम्यक कर्मांत भी आता है ना। अब ये बात समझाने का तरीका क्या है? एक व्यक्ति का नाम लेता हूं जिसका नाम है अनाथ पिंडक। मैंने अभी इसका जिक्र किया था, आगे इसकी कहानी आएगी ही ठीक तरीके से। पर ये उन लोगों में है जो बुद्ध के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, अगर 10-12 लोग ढूंढ लें, उनमें से एक व्यक्ति अनाथ पिंडक थे। अनाथ पिंडक का असली नाम सुदत्त था, सुदत्त। और ये बहुत बड़े सेठ थे, बहुत ही बड़े। कहां के? श्रावस्ती के। श्रावस्ती का मतलब कौन सा? कौशल, है ना, कौशल गणराज्य में या महाजनपद में। समझ लीजिए कि नगर के सबसे बड़े सेठ थे। और जब पहली बार ये बुद्ध से मिले, इन्होंने पता क्या सवाल पूछा? इन्होंने कहा कि हे महात्मा, मैं जानता हूं कि जीवन में सबसे अच्छा काम है प्रव्रज्या धारण करके सन्यासी हो जाना। मैं जानता हूं कि जितना सुख आपको मिलता होगा सन्यासी होने से, उतना सुख किसी और को नहीं मिलता होगा, मेरे जैसे लोगों को तो नहीं मिल सकता। और दुविधा यह है कि मेरे अधीन कई 100 लोग नौकरी करते हैं, उनका और उनके परिवारों का जीवन मुझ पर टिका हुआ है। मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, वो संपत्ति गलत हाथ में चली गई, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मैं तो बहुत मदद करता हूं समाज की, तो चला रहा हूं। मेरी दुविधा यह है कि क्या मैं ये सब छोड़ के भिक्षुक बन जाऊं, आपके पास आ जाऊं? और बुद्ध ने कहा नहीं, आपको दुविधा इसलिए है क्योंकि आपके मन में बैठा हुआ है कि धनी होना बुरा होना है। बुरा धनी होना नहीं है, बुरा धन को अपनी चेतना पर हावी होने देना है। सबसे अच्छे लोग वो हैं जिनके पास धन है, संपदा है, किंतु उनकी चेतना पर हावी नहीं, और वो अपनी संपत्ति को, अपनी संपदा को समाज के हित में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपके लिए भिक्षुक बनने से ज्यादा अच्छा है, और समाज के लिए भी अच्छा है, कि आप व्यापारी ही रहें, सेठ ही रहें, और अपने पैसे का इस्तेमाल समाज के हित में करते रहें। ठीक वही विचार जो आगे चलकर महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के नाम से दिया। और महात्मा गांधी कहते भी हैं कि मेरे विचारों पर जैन धर्म की बड़ी भूमिका है, मतलब जैनों की, बौद्धों की। एक और अंग्रेजी विचारक थे इस वाले मामले में, जॉन रस्किन, अनटू दिस लास्ट नाम से किताब थी, उसकी भूमिका भी इसमें रही। तो जो नए धर्म उभर रहे हैं, इसलिए उभर रहे हैं क्योंकि समाज बदल रहा है। समाज को इन चीजों से बचने के लिए नई परंपराएं चाहिए, और इसलिए वर्ण व्यवस्था को कमजोर करने वाले, यज्ञ में पशु बलि को कमजोर करने वाले, धनी व्यक्ति को सम्मान देने वाले, इस तरह के धार्मिक जो मार्ग हैं, उनकी डिमांड उस समय समाज में है। और उस समय समाज में आपको शायद अंदाजा होगा कि 62 ऐसे आंदोलनों का जिक्र मिलता है जो श्रमण आंदोलन थे। 62 परंपराएं। उन 62 परंपराओं में 7 प्रसिद्ध हुए। उन 7 में से एक खुद बुद्ध ही थे, तो उनका जिक्र तो नहीं करेंगे अलग से। तो 7 में से अगर बुद्ध को छोड़ दें तो कितने बचे? 6 ऐसी परंपराएं हैं जो बुद्ध के समानांतर महत्वपूर्ण चल रही थी, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए,
और हो सकता है कभी इन पर कोई सवाल आपसे पूछ भी ले कि कौन थे। एक तो थे निगंठ नाथपुत्र, और निगंठ नाथपुत्र का मतलब कुछ नहीं है, ये दूसरा नाम है वर्धमान महावीर के लिए। वर्धमान महावीर का ही दूसरा नाम क्या था? निगंठ नाथपुत्र। निगंठ का मतलब निर्ग्रंथ, जिसने अपनी ग्रंथियां खोल दी हों, जिसने गांठें खोल दी हों, तो निर्ग्रंथ शब्द से बनता है निगंठ नाथपुत्र। तो जैन धर्म आप जानते हैं क्या क्या मानता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? एक तो अहिंसा है ही। आपने एक शब्द सुना है स्यादवाद, तो कभी अगर पूछ लें परीक्षा में कि स्यादवाद क्या होता है, तो जैन धर्म से जुड़ा होता है। ठीक है। एक इनका सिद्धांत है अनेकांतवाद, ये भी आपने सुना ही होगा, पता तो नहीं होगा। अनेकांतवाद जानते हैं? अनेकांतवाद का बेसिक मतलब है कि दुनिया में बहुत तरह की वस्तुएं, सबका अस्तित्व है। स्यादवाद का मतलब है कि कुछ भी कहो तो इस तरह से कहो कि हाँ मेरी राय में सच है, मैं गलत भी हो सकता हूं, इस विनम्रता के साथ बात करेंगे तो स्यादवाद होगा। एक आपने शब्द सुने कि पर्युषण पर्व पे माफी मांगने का रिवाज है साल में एक बार, मिच्छामी दुक्कड़म। ये मिच्छामी दुक्कड़म हमारे आज की कल्चर में जिस तरह से महत्वपूर्ण हो रहा है, आईएएस की परीक्षा में सवाल आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मिच्छामी दुक्कड़म, मिथ्या में दुष्कृतम, संस्कृत में ये था, उसको जब प्राकृत में किया गया तो बन गया मिच्छामी दुक्कड़म। इसका मतलब अगर मुझसे पिछले एक साल में, मतलब इसमें एक साल की बात नहीं, सामान्य बात है, अगर मुझसे मन वचन कर्म से कोई गलती हुई है आपके प्रति, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, तो मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं। इसको बोलते हैं मिच्छामी दुक्कड़म। ये पर्व होता है जैनों का। पर्युषण पर्व के भीतर एक विशेष दिन सारे जैन लोग एक दूसरे को ये मैसेज भेजते हैं या कहते हैं कि भाई माफ कर देना। नॉन जैन्स को भी कहते हैं माफ कर देना, ताकि जो भी गलतफहमियां हैं दूर हो जाए। एक व्यक्ति था मखली गोसाल, इसका जिक्र अपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। मखली गोसाल 6 साल तक महावीर के साथ ही तपस्या कर रहा था, उसी रास्ते पे चल रहा था, दोनों का रास्ता समान था। महावीर बहुत ज्यादा वैराग्य वाले व्यक्ति थे कि वासना, सुख, इच्छा लेश मात्र भी अगर हमारे मन में आती है तो हम साधना के रास्ते से हट जाते हैं। मखली गोसाल को 2 बातों पर दिक्कत हुई। एक तो ये कि बीच में ऐसा हुआ कि एक स्त्री के प्रति इनके मन में आसक्ति आ गई, और जैसी स्त्री के प्रति आसक्ति आई, महावीर ने कहा भाग यहां से। भाई ये कोई बात हुई? जब आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें ये सब अलाउड नहीं है और आपके मन में आसक्ति का भाव आ रहा है, तो आज की पीढ़ी तो मखली गोसाल बनने के मूड में ज्यादा रहेगी, सीधी सी बात है। बहुत मुश्किल है उस रास्ते पर चलना जिस पर महावीर चले। और इस बात पे डिस्प्यूट हुआ, और मखली गोसाल, अच्छा मखली गोसाल को भगा दिया गया है, वो खुद छोड़ के चले गए। दोनों परंपराओं के लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। मखली गोसाल की एक और बात थी, इनका संप्रदाय था अधिवक्तवाद और इनका विचार था नियतिवाद। नियतिवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म वो है जो व्यक्ति निराश होने के बाद फॉलो करने लगता है। जैसे आप अगर सफल हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो आप कहेंगे कि मुझ में ऐसी बात थी ही। और यूपीएससी के बारे में क्या कहेंगे? हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, ढूंढ के हीरा निकाल लिया है। अगर सफल हो गए तो। अगर पूरी तैयारी के बाद भी नहीं हुए और आपके साथ बैठने वाला जो आपके नोट्स लेके पढ़ रहा था, हर तरह से आपसे पीछे था, वो सिलेक्ट हो गया, तो फिर आप जिस रास्ते पे जाएंगे उसको बोलते हैं नियतिवाद। आप कहेंगे अरे भाई माथे पे लिखा है तो होगा, माथे पे नहीं लिखा है तो नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो, पढ़ पढ़ के मर जाओगे तो भी नहीं होगा। होगा वही होई सोई जो राम रची राखा, होगा वही जो लिखा हुआ है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब ऐसा वाक्य आपकी भाषा में बार बार आने लग जाए तो आप कौन से वादी हो गए हैं? नियतिवादी हो गए। तो ये आदमी ये मानता था। और जैन धर्म क्या मानता था? जैन धर्म कर्म सिद्धांत मानता है। कर्म सिद्धांत मानने का सिंपल सा मतलब है हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर मेरे कर्म के अनुसार फल मिलेगा तो मैं नियतिवादी नहीं हो सकता हूं। यदि मैं नियतिवादी हूं तो कर्म सिद्धांत को नहीं मान सकता हूं। हम लोग तो दोनों मान लेते, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कर्म सिद्धांत मानने, शाम को नियतिवादी हो गए, हमारा तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन दर्शन की दुनिया में अगर आप नियतिवादी हैं तो कर्म सिद्धांत नहीं मान सकते, कर्म सिद्धांत को मानेंगे तो नियतिवादी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में ठीक ठाक था। तो भाई साहब अलग हो गए। गोसाल इसलिए कहते हैं, गौशाला में इनकी परवरिश हुई थी, इसलिए इनका नाम गोशाल पड़ गया था। इस समय का सबसे खतरनाक विचारक
जिसका बुद्ध से बड़ा गहरा संबंध बनने वाला है आगे चल के, उसका नाम है संजय वेलट्ठीपुत्र या वेलट्ठीपुत्र। ये मानता था अज्ञेयवाद। अच्छा, पश्चिम की दुनिया से अगर कंपैरिजन करना हो ना, पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ स्पिनोजा। स्पिनोजा पश्चिम का सबसे बड़ा नियतिवादी आदमी, और मखली घोषाल का नियतिवाद स्पिनोजा से कम 2000 साल पहले का है। जो लोग कहते हैं कि सारा दर्शन तो पश्चिम में हुआ है, समझ लें नियतिवाद पश्चिम में व्यवस्थित रूप में पहली बार दिखता है हमें 17th 18th सेंचुरी में स्पिनोजा में, और भी कहीं कहीं पर उतना स्पष्ट रूप में नहीं। और भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2200-2300 साल पहले नियतिवाद स्पष्ट रूप में दिख रहा है। अज्ञेयवाद, पश्चिम की दुनिया में अज्ञेयवाद पहली बार ठीक से दिखा है कांट में, 18th सेंचुरी जर्मनी। एक संदेहवाद होता है स्केप्टिसिज्म, वो भी पश्चिम में, हालांकि एक पायरो नाम का आदमी था जो ग्रीक फिलोसफी में इनके आसपास की बात है, लेकिन अदरवाइज ह्यूम वो भी 18th सेंचुरी का आदमी है। भारत में बड़े स्पष्ट रूप में हमें अज्ञेयवाद और संदेहवाद, इनके दोनों दर्शन है, संदेहवाद भी है अज्ञेयवाद भी है। अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म, संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म। अज्ञेयवाद का मतलब है कि हम जान ही नहीं सकते, संदेहवाद का मतलब है कितना भी जान लो संदेह बचा रहता है, पक्का नहीं पता लगता। इनसे कुछ भी पूछ लो, ईश्वर है पता नहीं, आत्मा है पता नहीं, पुनर्जन्म होगा पता नहीं, कह नहीं सकते, नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, और स्वर्ग पता नहीं कह नहीं सकते, हर चीज पर पता नहीं कह नहीं सकते। हालांकि दर्शन में सबसे ईमानदार जवाब यही है, क्योंकि पता किसी को नहीं है, जो कह रहे हैं उनको भी नहीं पता है, वो हाँक रहे हैं, ये ईमानदारी से कह रहे नहीं पता। पर इससे कई लोग बुरा मान जाते हैं कि यार तुमसे पूछने आए थे, तुम भी कह रहे हो पता नहीं, तो पता नहीं तो हम भी थे, तो फिर हमें और तुम में अंतर क्या हुआ, तुम फिलोसफर और हम आम आदमी, तब भी दोनों का उत्तर एक जैसा ही है। तो वो समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि दुनिया में किस किसने क्या क्या कहा है, और उसके बाद कह रहा हूं कि अंततः किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा पता है, पर अंततः मुझे भी नहीं पता है, अंतर है दोनों में। पर वो आम आदमी ना फाइनल बताओ है कि नहीं है, आप बताएंगे हाँ भगवान है, हाँ अब बात हुई ना। तो संजय वेलट्ठीपुत्र का संबंध बुद्ध से ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति थे, बुद्ध के शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य था उसका नाम था सारिपुत्र। इनका नाम कभी आया आपके सामने, आया कभी? हाँ, सारिपुत्र। सारिपुत्र संजय वेलट्ठीपुत्र का शिष्य था और वहां से बुद्ध के पास आया था, और संजय वेलट्ठीपुत्र बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी सारिपुत्र आया। और जब देवदत्त नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि बुद्ध का फुफेरा भाई था, उसने साजिश की बुद्ध के खिलाफ, तब भी सारिपुत्र ने ही बौद्ध संघ को उस साजिश से बचाया था। सारिपुत्र का जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था मोगल्यायन। अगर आपने सारिपुत्र का नाम सुना है तो इसका नाम भी सुना होगा, क्योंकि ये दोनों जय और वीरू जैसे थे। जय वीरू कौन है? पर दो ऐसे दोस्त जो हमेशा साथ साथ पाए जाएंगे, अलग होंगे ही नहीं, उस तरह के दोस्त थे। तो सारिपुत्र और मोगल्यायन ये दोनों संजय वेलट्ठीपुत्र के शिष्य थे और दोनों एक साथ बुद्ध के पास आए थे। दोनों की मृत्यु भी लगभग एक साथ हुई, एक ही साल में, लेकिन अलग कारणों से। मोगल्यायन की हत्या हो गई थी, सारिपुत्र ने अपनी इच्छा से परिनिर्वाण लिया था, बुद्ध की अनुमति लेने के बाद लिया था। ये तीन और हैं जिनका बहुत महत्व नहीं है, केवल नाम आप ध्यान रख लीजिए कि कौन है। एक पूर्ण कश्यप साहब थे, ये अक्रियवाद का मतलब है कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे, और इनका मानना था कर्म सिद्धांत कुछ नहीं होता है, पाप करो पुण्य करो सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी करते रहो कोई फल वल नहीं मिलता है, चोरी करो मौज में रहो कौन देख रहा है। तो कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करने वाला जो व्यक्ति था वो पूर्ण कश्यप था, और इससे बुद्ध